से बीजेपी का मिशन 25 बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह पहुंचे हैं बीजेपी ऑफिस। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर शामिल है इस बैठक में। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद हैं। राजस्थान बीजेपी के बड़े नेता शामिल है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर मंथन किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक, विभागों के प्रदेश संयोजक, अभियानों के प्रदेश संयोजक, विस्तारक योजना की प्रदेश टीम भी मौजूद है इस बैठक में। तो बेहद अहम बैठक बीजेपी का ये मिशन 25 है। इसे लेकर ही लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल भी पूरा दिन मैराथन बैठकों का दौर जारी रहा। अलग अलग सत्र में बैठक हुई जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें सबसे अहम है लोकसभा चुनाव में राजस्थान की इन 25 सीटों को दोबारा फतेह करना। लगातार लोकसभा राजस्थान से विजयी हो रही है बीजेपी और इसी जीत को आगे कायम रखना है, इसे हैट्रिक बनाना है इस बार और इसी को लेकर ये रणनीति का दौर है जो जारी है। बैठकों के जरिए लगातार बैठकें हो रही हैं। आज भी तमाम अहम चेहरे बीजेपी के मौजूद हैं इस बैठक में। सभी बीजेपी के बड़े नेता बैठक में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद होंगे इस बैठक में। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष की भी मौजूदगी इस बैठक में। प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक हो, विभागों के प्रदेश संयोजक हो, इनकी भी उपस्थिति है इस बैठक में। तो अभियानों के प्रदेश संयोजक और विस्तारक योजना की प्रदेश टीम भी इस बैठक में मौजूद है। बैठक में सभी सम्मिलित है क्योंकि नीचे से ऊपर तक जिस तरह से कड़ी मेहनत करनी है, कहां पर कमजोर कड़ी है, कैसे जनता तक केंद्र की योजनाओं को पहुंचाना है, कैसे दोबारा जीत दर्ज करनी है और जीतने के साथ ही क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार को लेकर बात कर रही है बीजेपी। अब क्योंकि राज्य में भी बीजेपी की सरकार और ऐसे में भी जब केंद्र से भी 25 की 25 सीटें एक बार फिर बीजेपी जीतेगी तो दोनों मिलकर और रफ्तार के साथ राजस्थान का विकास करेंगे। ये जनता तक मैसेज पहुंचाना है। क्या योजनाएं सरकार ने दी हैं और कितनी राहत उससे मिली है, उन कामों को पहुंचाना है। और ऐसे में जरूरत होती है कि नीचे से ऊपर तक भी जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो सभी प्रमुखता से उन जिम्मेदारियों को निभाए। पूरे 24 घंटे अब मेहनत करने की जरूरत है और ऐसे में बीजेपी पूरी तरह से जुट चुकी है मिशन 25 को फतेह करने को लेकर और इसी कड़ी में ही ये बैठकें हैं जो लगातार जारी हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में ही ये बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे इस बैठक में। तो प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह मौजूद हैं। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर शामिल हुए इस बैठक में। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की भी मौजूदगी है इस बैठक में। मुख्यमंत्री जरूर कुछ देर बाद इस बैठक को ज्वाइन करेंगे, शामिल होंगे, लेकिन बेहद अहम है बीजेपी का मिशन 25 और इसी को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। और चलिए सीधे बीजेपी मुख्यालय का रुख करते हैं। संवाददाता विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, बेहद अहम है। देखिए कल भी हमने देखा पूरे दिन बैठकों का दौर जारी रहा अलग अलग सत्रों में। कल कई अहम मुद्दे थे अलग अलग, लेकिन आज की बात करें बीजेपी का मिशन 25 है। बस इसे फतेह करना है, जीत की हैट्रिक लगानी है, इसी को लेकर ही रणनीति और ये बैठक है। पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे कि बैठक में कौन कौन लोग शामिल हुए हैं, क्या बैठक का मुद्दा है, किस तरह से रणनीति आगे बनाई जा रही है और कैसे नीचे से ऊपर तक सबको जिम्मेदारी तय की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए इस समय सीपी जोशी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और जो कल कुछ हुआ, कल लोकसभा कार्य समिति को लेकर के लोकसभा की रणनीति को लेकर बैठक हुई। कई घंटों का मैराथन बैठक चली। मैराथन बैठक के बाद जो 8 मुख्य बिंदु निकले, उन बिंदुओं को लेकर के सीपी जोशी यहाँ प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और मोर्चा के पदाधिकारियों के बीच बैठे हैं। प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद हैं। बैठक में संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और देखिए केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी हैं।
तमाम पदाधिकारियों के बीच इस बात को लेकर के चर्चा की जा रही है कि अब लोकसभा मिशन 25 को किस तरीके से पूरा करना है। कल जो बैठक के बिंदु थे वो भी यहाँ रखे जा रहे हैं, उनसे रायशुमारी ली जा रही है। प्रदेश पदाधिकारी जो हैं प्रकोष्ठ और देखिए मोर्चा के पदाधिकारियों तक से बातचीत कर रहे हैं ताकि जनता के बीच मैसेज जा सके कि आखिर भाजपा अपनी योजनाओं को लेकर के किस तरीके से जनता के बीच जाएगी। बड़ी बात यह है कि सीपी जोशी ने साफ तौर पर कहा है कि देखिए सभी मंत्री जनता दरबार लगाएंगे, जनता के बीच रहेंगे, जनता से संवाद करेंगे, उनकी सारी समस्याओं को सुनेंगे और केंद्र की योजनाएं जो चल रही है उन पर काम होगा। और यह भी बताएंगे कि 10 बड़े काम अब तक जो मोदी की गारंटी उसके पूरे हो चुके हैं। और हम आपको सीधी तस्वीरें भी दिखाएंगे। बाबा बालकनाथ यहाँ पहुँच चुके हैं और मीडिया से मुखातिब भी हो रहे हैं। लेकिन मैं केंद्र की योजनाओं को लेकर आपको बता दूं कि बैठक का एजेंडा यही है कि अगले 4 घंटे तक सीपी जोशी और देखिए थोड़ी देर में सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बैठक में शामिल होंगे और मिशन 25 की जीत का मूल मंत्र देंगे और तमाम वो बातें करेंगे जो जनता के बीच ले जानी है, आम जन के बीच ले जानी है। प्रकोष्ठ के और मोर्चा के पदाधिकारियों को समझाया जाएगा कि किस तरीके से आपको मिशन 25 के तहत काम करना है, किन किन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। तो तमाम मुद्दों पर अभी चर्चा हो रही है, मंथन चल रहा है और मुख्यमंत्री के यहाँ आने के साथ ही बैठक की गर्मजोशी और हो जाएगी। देखिए सीपी जोशी का संवाद, सीपी जोशी से बातचीत की जा रही है, सारे पदाधिकारी और सीपी जोशी अभी प्रकोष्ठ और मोर्चा के पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के आगमन के साथ ही एक नई ऊर्जा का संचार होगा और मुख्यमंत्री किस रूप में जो मोर्चा के और प्रकोष्ठ के पदाधिकारी उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि देखिए आज की बैठक भी काफी अहम है। कल जिस तरीके से मैराथन बैठक चली, 8 घंटे के दौरान क्या निष्कर्ष निकले, क्या रोड मैप तय हुआ, कई चीजों पे मंथन चिंतन किया गया। उसके बाद जो एक ड्राफ्ट तैयार हुआ, जिसे अपन ड्राफ्ट भी कह सकते हैं, वो पार्टी पदाधिकारी मोर्चा और प्रकोष्ठ के अधिकारियों के बीच रख रहे हैं। इस जो यहाँ जो निर्णय होगा उस निर्णय को जनता के बीच ले जाएंगे और लगातार बैठकों का दौर जारी रहेगा। और फिर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सीपी जोशी ने कहा है कि एक एक आदमी को छुआ जाएगा, उन चीज़ों पे गहनता से मंथन चिंतन होगा। जो विधानसभा के चुनाव के दौरान जो सीटें रह गई थी, जहां भाजपा जीत दर्ज नहीं कर पाई, अब वहां बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज करनी है। जातिगत समीकरण क्या रहेंगे, क्षेत्रीय आधार पर किस तरीके से काम होगा, संभागवार क्या नीति रहेगी, किन बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी, किन के चेहरे सामने लाए जाएंगे। और देखिए ये साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि ये सेवा की पार्टी है। और आज जितने भी पदाधिकारियों से बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है, भाजपा केवल सेवा के लिए है। यहाँ का कार्यकर्ता भी पदाधिकारी है और पदाधिकारी भी कार्यकर्ता है। इस सेवा भावना के साथ लोकसभा की 25 की 25 सीटें साधनी है। और देखिए हैट्रिक बनाने के लिए भाजपा उतरी है और बैठकों के दौर अब लगातार जारी रहेंगे। हर दिन विधानसभा में विधायक बैठक लेंगे और मंत्री अपने क्षेत्र में जाकर के जनता के बीच रहेंगे। यही मैसेज दिया जा रहा है कि अगले 3 महीने तक जनता के बीच रहें, जनता की सुने और केंद्र की योजनाएं जो चल रही हैं वो जनता के बीच लेकर जाएं, बूथ स्तर पर काम करें। बूथ जीत लिया तो चुनाव जीत लिया, यही नारा लेकर के बीजेपी जनता के बीच जाएगी। जी विनोद, लेकिन जानना ये भी चाहेंगे, बैठक जिस तरह आपने कहा मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष है उनके साथ, संयोजक उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कितने बजे से शुरू हो चुकी है और क्या माना जाए कल की तरह आज भी ये बैठक मैराथन बैठक ही साबित होगी? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ लंच का इंतजाम भी कर दिया गया है। पीछे एक अहाते में इनके लिए भोजन तैयार हो रहा है। लंच के बाद फिर से बैठक शुरू होगी, तो माना जा रहा है 5 से 6 घंटे बैठक चलेगी और मूल मंत्र देकर ही सबकी रिक्वेस्ट भी सुनी जाएगी, संवाद किया जाएगा, उनसे रायशुमारी की जाएगी, एक एजेंडा तैयार हो सकता है, उस एजेंडे के तहत ही वापस सबको निकाला जाएगा। तो 5 से 6 घंटे बैठक चल सकती है। और एक अहाते में देखिए अटल सेवा केंद्र के जो प्रकोष्ठ प्रभारी हैं, संयोजक और सहसंयोजक हैं, उनको भी बुलाया गया है। यहाँ बैठक होने के बाद सीपी जोशी और मुख्यमंत्री पीछे जाएंगे। एक अहाते में जहां 200 कुर्सियां लगाई गई है वहां भी एक बैठक होगी, ताकि बूथ स्तर पर भी बताया जा सके, उनको भी समझाया जा सके, प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को, प्रकोष्ठ के संयोजक और सह संयोजकों को जानकारी दी जा सके कि हम मिशन 25 को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए विनोद, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, देखिए बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, बैठक यहाँ पर चल रही है। कुछ देर बाद इस बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इसके अलावा सभी तमाम अहम चेहरे, बीजेपी के जो दिग्गज चेहरे
राजस्थान से, वो सभी शामिल हैं, मौजूद हैं। प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक, विभागों के प्रदेश संयोजक, अभियानों के प्रदेश संयोजक, तो विस्तारक योजना की प्रदेश टीम भी यहां पर मौजूद है, जिनके साथ फिलहाल अभी मुख्यमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जरूर यहां पर इनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, और इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कुछ देर बाद जुड़ेंगे। और माना जा रहा है कि आज भी मैराथन बैठक का दौर चल सकता है, क्योंकि लगातार ये मीटिंग चलती रहेगी। टीम जो तैयार है उसे बस